नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं साइंस से रिलेटिव वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जनरली ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों को आने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होते हैं मानव शरीर में, ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। पहला होता है डब्ल्यू बी सी। सेकेंड की बात करें हम तो ये होता है RBC, और उसके बाद आता है तीसरे पे प्लेटलेस। तो दोस्तों, जो प्लेटलेस होता है इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो पूछेगा पलीहा में। पलीहा में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वो कौन सा है? तो विटामिन के। विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर का तरल भाग होता है। तो जो रुधिर का जो तरल भाग कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, देखें यहाँ पे। तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो दोस्तों, ब्लड में पाई जाने वाली जो धातु है वो लोह धातु बोलते हैं उसे, लोह धातु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों, ब्लड का जो 100 में से 55% जो भाग होता है ये प्लाज्मा होता है, और जो बाकी भाग बचा 45 उसमें RBC एंड WBC एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो पदार्थ, तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? RBS का अस्थि मज्जा, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अब वही हम बात करें RBC की, जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो जीवन काल होता है 120 की चौथी अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों, ये प्लाज्मा ही कहलाती है। जो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, द्रवस्था, गैस अवस्था, और जी नेक्स्ट चौथी अवस्था है ये प्लाज्मा अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखें हम। तो खून का रंग लाल किस कारण होता है? तो दोस्तों, जो ब्लड का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण कि ब्लड का रंग रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों, जो ब्लड बैंक कहलाता है वो स्पाइनल कहलाता है, स्पाइलेन से। ये पलीहा, पलीहा को ही ब्लड बैंक कहते हैं। अगला है, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये भी पलीहा ही कहलाता है। ब्लड का कब्रिस्तान पलीहा ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होता है जहाँ पे खून को सुरक्षित रखा जाता है वहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए ब्लड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह होते हैं। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, A, B, फिर AB और O। 4 प्रकार के ये ब्लड ग्रुप होते हैं। और कोई पूछ देगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंडस्टर ने की। तो अगर देखते हैं इसमें अगला कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, AB, O। नेक्स्ट यहीं पे लिखा है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो दोस्तों, लैंडस्टर ने की। कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। अब ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। वही पूछेगा, सर्वदाता कौन सा होता है इनमें से? जो डोनर होता है, जो सबको ब्लड दान कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का O पॉजिटिव ग्रुप होगा ये लगभग इन चारों को, तीनों को ब्लड दान कर सकता है, चारों को। वही इनमें से ABO में से जो दोस्तों जो सर्वग्राही होता है, एक्सेप्टर, उनमें से AB होता है। तो सर्वग्राही होता है AB जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा इन चारों से वह ब्लड ले सकता है, और O केवल दे सकता है इन चारों को। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? जैसे हमारा जो पूरा शरीर है, जो बॉडी है, इसमें केवल 7% भागी क्या होता है? ब्लड होता है, बाकी पूरा वाटर ही वाटर। अगला है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए दोस्तों, ब्लड की हमारी जो मात्रा होती है ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ओनली, केवल 5 से 6 लीटर ही हमारे शरीर में ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBCS बोले तो रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है दोस्तों, और उसे कहते हैं अस्थि मज्जा, कहते हैं अस्थि मज्जा। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? RBS का अस्थि मज्जा, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो जीवन काल होता है
120 दिन तक जीवित रहते हैं आरबीसी। और वहीं हम डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें तो ये 1 से 4 दिन ही जीवित रहती है। 1 से 4 दिन डब्ल्यूबीएस का जीवन काल होता है और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अगला है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी बोले तो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से। ल्यूकोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। वहीं हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, तो इसे इरिथोसाइट्स कहा जाता है। इरिथोसाइट्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आरएस फैक्टर का संबंध किससे है? तो दोस्तों आरएस जो फैक्टर है ये रक्त से है, रक्त से है। और आरएस फैक्टर की खोज किसने की? तो ये भी कार्ल लैंडस्टर ने की। और किसमें की? रीशस बंदर में की। रीशस बंदर का नाम था, रीशस बंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये साइंस से रिलेटिव जो ये क्वेश्चन है वन लाइनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो करिए। और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि उत्तराखंड की समस्त प्रदेश की या पूरे भारतवर्ष के लिए हर परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।